नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट लेवल 1 और 2 में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी 10 नंबर के क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ लेके आइए। आप बने रहिए हमारे साथ। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने, पुनर्प्राप्त करने और संसाधित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। मतलब जो कंप्यूटर होता है उसमें डेटा होता है। डेटा मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे अपन लिखते हैं वो भी एक डेटा के श्रेणी में आता है। मतलब जो भी अपन लिखते हैं वो डेटा है। और डेटा और निर्देश को संग्रहित करने मतलब उन डेटा को संग्रहित कौन करता है, मतलब उसका भंडारण कौन करता है। और उन्हें पुनः प्राप्त करने मतलब उसको वापस आपको प्राप्त करना है, जैसे आउटपुट या इनपुट के माध्यम से। और संसाधित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो ये सीधा सीधा साफ साफ है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी क्षमता होगा। मतलब मेमोरी के अंदर ही तो डाटा संग्रहित रहता है। इसके माध्यम से आप क्वेश्चन पहला मेमोरी क्षमता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर की कौन सी विशेषता बिना थके और त्रुटि रहित कार्य घंटों तक करने की क्षमता दर्शाती है। मतलब कंप्यूटर की कौन सी विशेषता ऐसी है जो बिना थके और त्रुटि रहित कार्य घंटों तक करने की क्षमता दर्शाती है। तो इसमें आपको एक चीज़ नोट करना है, जैसे कंप्यूटर की कोई इस एक विशेषता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 गति, नंबर 2 सक्षमता, नंबर 3 सटीकता और नंबर 4 है विश्वसनीयता। मतलब कंप्यूटर की कौन सी ऐसी विशेषता तो बिना थके और त्रुटि रहित कार्य करने की क्षमता को दर्शाती है, वो है सक्षमता। जैसे आपको यहाँ क्षमता दिख रहा है और क्षमता से ही ये सक्षमता बना। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें। यह क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम में देखने को शायद तक मिल सकता है। 99% मेरा अनुमान यही है कि आपको ये प्रश्न है जो 3rd ग्रेड के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। नंबर 1 सेकंड, नंबर 2 मिनट और नंबर 3 बिट्स और नंबर 4 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर होगा हर्ट्ज। मतलब कंप्यूटर की गति है, मतलब कंप्यूटर गति कितनी हो सकती है, इस चीज़ को मापने के लिए जो इकाई काम में ली जाती है उसका नाम है हर्ट्ज। तो दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप मोस्ट लगा लेना। 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की क्षमता होती है असीमित, उच्च, सीमित या निम्न। तो कंप्यूटर की क्षमता है वो सीमित होती है, वो इंसान पर निर्भर करती है, मतलब इंसान पर डिपेंड करती है उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। हमारी मेमोरी पर डिपेंड, हम मेमोरी जितने GB TB MB की डालते हैं उसी के अनुसार इनकी क्षमता होती है। तो कंप्यूटर की क्षमता होती है तो एक सीमित होती है, ये से आप मत कर देना असीमित होती है। तो कंप्यूटर की क्षमता वो एक निश्चित और सीमित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि CPU के लिए सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो यहाँ पर बात CPU की हो रही है, तो CPU के लिए सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है कि CPU के लिए सबसे तेज मतलब CPU में जो काम करती है मेमोरी, उसमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी। नंबर 1 मुख्य मेमोरी, नंबर B प्राइमरी मेमोरी, नंबर C कैश मेमोरी और नंबर D है रजिस्टर। तो यहाँ पर रजिस्टर मेमोरी है और वो सबसे तेज मेमोरी है जो CPU के काम आते हैं। मतलब CPU की सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन 100% टपकने की पूरी संभावना है 3rd ग्रेड के अंदर। कि कौन सी मेमोरी बिजली चले जाने पर भी डेटा को बरकरार रखती है। निम्न में मतलब आपको 4 मेमोरियों के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको एक मेमोरी छांटनी है जो बिजली चले, मतलब लाइट अगर चली भी गई, आप कंप्यूटर में काम करते हो, अगर बीच में लाइट चली भी जाती है तो आपने जो भी डेटा उस पर काम किया कंप्यूटर में और वो सारा का सारा डेटा है उसको आप वह संजोए रखती है। तो वह मेमोरी कौन सी है ये पूछा गया इसके अंदर। नंबर 1 रोम, नंबर B SRAM, C DRAM और D RAM। तो आपको इसका सही आंसर है वो रोम है। आप इसे याद कर लेना, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ होती है ना वो चीज़ बरकरार रखती है। जैसे रोम है, रोम बड़ी मेमोरी है, तो रोम है वो डेटा को बरकरार रखती है। तो जो लाइट के चली जाने पर भी डेटा को संग्रहित करके रखती है वो मेमोरी कौन सी है, तो रोम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज उपकरण बिना किसी गतिशील भाग के लिए जाना जाता है। तो इनमें से निम्नलिखित से कौन सा एक ऐसा स्टोरेज है जो बिना किसी गतिशील भाग के लिए जाना जाता है। नंबर 1 ट्रैप ड्राइव, नंबर B सॉलिड स्टेट ड्राइव, नंबर C हार्ड डिस्क ड्राइव और नंबर D फ्लॉपी डिस्क।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है सॉलिड स्टेट ड्राइव। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा, तो वह है सॉलिड स्टेट ड्राइव है, जो स्टोरेज उपकरण बिना किसी गतिशील भाग के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी के प्रयोग में आता है, तो पी रैम, एस रैम या डी रैम। तो ये उपयुक्त सभी हैं जो मुख्य मेमोरी के प्रयोग में आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना कि निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी, मतलब मुख्य मेमोरी है उसके प्रयोग में आते हैं। तो एक है पी रैम, एक एस रैम और एक डी रैम। तो आप इसे याद कर लेना, पी एस डी होती है वो मुख्य मेमोरी के भाग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ई ई पी रोम की विशेषता नहीं है। मतलब निम्न में से कौन सी है जो डबल ई पी रोम की विशेषता नहीं है। तो यह एक अस्थिर मेमोरी है या यह एक प्राथमिक मेमोरी है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका डेटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का उपयोग करके मिटाया जा सकता है। तो इसमें आपको ये पूछा गया इनमें से कौन डबल ई पी रोम की विशेषता नहीं है। तो ये एक अस्थिर मेमोरी नहीं है बल्कि ये एक स्थिर मेमोरी है। आपको क्वेश्चन इसी प्रकार देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज में अस्थिर, स्थिर, प्राथमिक, द्वितीयक मतलब इसी प्रकार के आपको नाम देखने को मिलेंगे। आपको इसमें छांटना है, मतलब सही विशेषता इसकी कौन सी है कौन सी नहीं है। विशेषता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ ई प्रोम है, डबल ई पी रोम मेमोरी है, उसकी विशेषता है कि वो एक स्थिर मेमोरी है, वो एक प्राथमिक मेमोरी है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट और 10वां क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस एक फाइल स्टोरेज डिवाइस है जो इथरनेट कनेक्शन के माध्यम से एलएन को कैंट्रलाइज्ड कॉन्सुलेटेड डिस्क उपलब्ध कराता है। तो नंबर ए एच डबल डी, यूएसबी ड्राइव, एसएसडी या एनएएस। तो इसका सही आंसर है वो है एनएएस। निम्नलिखित में से किसका स्टोरेज है वो सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार रीट के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका स्टोरेज है वो सबसे अधिक है या सबसे बड़ा है। नंबर ए टेराबाइट, नंबर बी बिट्स, नंबर सी किलोबाइट और नंबर डी गीगाबाइट। तो इसका सही आंसर होगा टेराबाइट। मतलब निम्न में से किसका स्टोरेज सबसे अधिक है, तो टेराबाइट का स्टोरेज, जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से टेराबाइट है वो सबसे ज़्यादा स्टोरेज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। नंबर 1 सीडी रोम, फिर फ्लॉपी, फिर चुंबकीय टेप या पी रोम। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक है जो सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पी रोम है, वो कंप्यूटर सिस्टम में एक सहायक मेमोरी का भाग नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है। मतलब सीडी रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन है वो आपको फुल फॉर्म का क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़े इनका कि सीडी रोम का है वो पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है। तो नंबर 1 है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि रोम का फुल फॉर्म ना होता है रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी का हो गया कम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। नंबर 1 परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज, नंबर बी टेम्परेरी मैग्नेटिक स्टोरेज, नंबर सी हाई कैपेसिटी सीडी रोम या हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज। तो आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है तो वो एक परमानेंट और मैग्नेटिक स्टोरेज है। मतलब कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है ना वो एक परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। आज का हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि यूनिक्स यूएनआईएक्स फाइल प्रबंधन प्रणाली में डिस्क के क्षेत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पूछ रहा है यूनिक्स की यूएनआईएक्स यूनिक्स फाइल प्रबंधन प्रणाली में डिस्क के क्षेत्रों की संख्या होती है तो 4 होती है। आप इस प्रकार याद कर लेना है, जैसे यूनिक्स के अंदर कितने नाम हैं 4, तो इसके फाइल प्रणाली भी कितनी होगी तो इनकी 4। इस प्रकार थोड़ा हिंट से याद कर लेना ताकि एग्जाम के टाइम आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज ना हो। क्या पता क्वेश्चन यही आ जाए और 2 क्वेश्चन आपको आ जाए। अगर 2 क्वेश्चन आते तो ये समझो आप हज़ारों बच्चों से आगे निकल चुके हो, क्योंकि पद काफ़ी कम है तो एक एक पर्सन का भी बहुत बड़ा रोल होगा। तो आप बताइए, कमेंट करें कि नेक्स्ट है कौन से टॉपिक के एमसीक्यू या पीवाईक्यू लेके आने हैं या नोट्स लेके आने हैं।
तो आप कमेंट करें, हम उसी के नोट्स तैयार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।